हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि हमारा एयर। सबसे पहले हम देखते हैं एयर में एटमॉस्फेयर दे रखा है। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है चारों तरफ क्या है, हमारा एयर से ये कवर है। ठीक है, तो जो ये कवर्ड एयर है इसको क्या कहते हैं, हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के बहुत सारे फायदे मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलता है। एयर से हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, एयर हमें क्या करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। यानी कि सन से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, यानी कि बहुत सारे रेज आते हैं, जैसे एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया। उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें एटमॉस्फेयर। ठीक है, विदाउट दिस वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाई द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग क्या होता है, जिंदा पक जाते हैं। ठीक है, डे के समय पे, और रात को क्या होते हैं, हम बर्फ बन जाते हैं, यानी कि फ्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, एंड मिड टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है यहाँ पे क्या है हमारा, वो लिवेबल होता है, यानी कि रहने लायक होता है। अगला क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में बेसिकली क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये इस टाइप के बहुत सारे एयर्स हैं। तो उसके कंपोजिशंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, मिक्सर ऑफ मेनी गैसेस, यानी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मेकअप बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं उसका 99% जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही कवर करता है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, जो कि हमारा 78% है, एंड ऑक्सीजन क्या हमारा 21% है। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या है हमारा, तो नाइट्रोजन क्या है हमारा, सबसे अबंडेंट गैस तो है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और लेकिन जब हम लोग जनरली ये जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो साथ में थोड़े अमाउंट में हम नाइट्रोजन को भी इनहेल कर लेते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को भी उसके माध्यम से हम एक्सेल कर पाते हैं। ठीक है, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइवल, प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट टेक, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर को एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं, प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से, जो कि अवेलेबल होता है सोइल में। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स के कुछ रूट्स में सोइल में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया के माध्यम से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन के फॉर्म को चेंज कर देता है। ठीक है, एयर से लेता है नाइट्रोजन को और उसके फॉर्म को चेंज कर लेता है ताकि प्लांट उसका इस्तेमाल कर सके। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन है, हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हमारा 21% कवर करता है, यानी कि सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है। ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स इसको लेते हैं ब्रेथ करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन आता है कहाँ से, जब ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। अगला क्या है हमारा इंपॉर्टेंट गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसको यूज करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गेम है वो क्या है हमारा, ऑक्सीजन ह्यूमंस रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पेड़ पौधे रिलीज करते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो भी फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो जो हम बर्न करते हैं वो क्या करता है, इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, जो कि अफेक्ट करता है हमारे अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को। क्योंकि जब ये जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो क्या करता है, जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो हीट आता है सन से जो हीट आता है उसको क्या करता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उसको ट्रैप कर लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसको ट्रैप कर लेता है, इसलिए इसको हीट ट्रैपिंग गैस भी कहते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ पे टेम्परेचर वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है। इसका एक छोटा सा यहाँ पे दे रखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो अर्थ पे जो सनरेज आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, जिससे अर्थ क्या होता है हमारा गर्म रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस, इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन
टू कोल्ड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ये अर्थ क्या होता, काफी ज्यादा ठंडा होता व्हेन इट्स लेवल इंक्रीज। जब कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका निगेटिव क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, हीट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, हमारा हीट को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करता है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो अर्थ का होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या होता है, हमारा स्नो जो होता है मेल्ट करना चालू हो जाता है, सी लेवल राइज करना चालू हो जाता है, फ्लड्स हो जाते हैं कोस्टल एरियाज में। जो कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लड्स मतलब होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही अमाउंट में होना ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगला क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके लेयर्स को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर है अर्थ पे इसको 5 लेयर्स में हमारा डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 लेयर्स में। पहला क्या हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। वन बाय वन इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर में देखते हैं जो अर्थ है, तो अर्थ की जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको क्या है, हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जितने भी वेदर फिनोमेना होता है वो सारे के सारे क्या होता है, हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। उसके ऊपर क्या है, हमारा ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोपॉज है, फिर क्या हमारा मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर में ही एक आता है आइनोस्फेयर। आइनोस एनोस्फेयर आता है, उसके ऊपर क्या आता है, मीजोपॉज आता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है। ये क्या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की ये डिफरेंट ये लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, इसका जो एवरेज हाइट होता है अर्थ से वो क्या होता है, लगभग 13 किलोमीटर होता है। यानी कि जो अर्थ हो गया, अर्थ से 13 किलोमीटर तक का जो हाइट होता है लगभग, वो क्या होता है, हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर होता है। तो एयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर, यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना होता है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलोस्टॉर्म हो गया, ये सारे के सारे जो भी वेदर फिनोमेना होता है वो कहाँ होता है, हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, यानी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वेदर में, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, रेनफॉल हो रहा है, फॉग हो रहा है, हेलोस्टॉर्म हो रहा है, वो सारे के सारे हमारे ट्रोपोस्फेयर में होगा। अगला क्या हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है ना कि ये एक्सटेंड करता है अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर के हाइट तक ये जाता है। एंड ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड्स एकदम निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसके निचले हिस्से में तो कुछ साइरस क्लाउड होते हैं, लेकिन ऊपर क्या होता है, हमारा फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है। फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। ठीक है, और जो क्लाउड से एसोसिएटेड फिनोमेना होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में ना के बराबर होता है। एंड आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि जो एरोप्लेन्स होते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में ही, मतलब एरोप्लेन्स क्या होते हैं, हमारा फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होता है, वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है कि ये क्या होता है, हमारा सुटेबल होता है एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। ठीक है, ये कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसमें क्या होता है, हमारा ओजोन गैस भी होता है, हमारा O3 भी होता है, एंड जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, यानी कि सनरेज से जो हार्मफुल रेज आते हैं उससे क्या करता है, ये हमारा ओजोन जो होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगला लेयर क्या हमारा मिजोस्फेयर है। मिजोस्फेयर है, ठीक है, मिजोस्फेयर में क्या है, ये एक्सटेंड करता है अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के हाइट तक ये एक्सटेंड करता है। और जो आसमान से मिट्योराइट्स जो गिरते रहते हैं ना, गिरते रहते हैं, वो इसी लेयर मिजोस्फेयर में ही क्या होता है, बर्न हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मिजोस्फेयर वाले लेयर में ही क्या होता है, जो एस्टेरॉइड मिट्योराइट्स गिरते हैं वो बर्न हो जाता है। अगला क्या है हमारा, थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में क्या है हमारा कि जो टेम्परेचर होता है राइजेस रैपिडली, वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे थर्मोस्फेयर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये हमारा थर्मोस्फेयर है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हमारा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है एज इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फेयर जो होता है थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट होता है, इसी थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है ये, जो कि एक्सटेंड करता है बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। यानी आइनोस्फेयर का जो ये होता है, आइनोस्फेयर होता है वो क्या होता है, हमारा ऊपर वाले हिस्सा में होता है, जो कि एक्सटेंड करता है 80 टू 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन, जो हम लोग टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो उसका जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है आइनोस्फेयर वाले रीजन से ही आता है। नेक्स्ट लेयर क्या है हमारा, एग्जोस्फेयर है। एग्जोस्फेयर क्या है, वेरी थिन एयर होता है, यानी एग्जोस्फेयर में बहुत थिन एयर्स होते हैं, लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये इसमें क्या होता है, इस लेयर में स्पेस से फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। अगला क्या है हमारा, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इसको जानते हैं कि वेदर जो होता है आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में कैसा कंडीशन है, घंटे घंटे पे कैसे चेंज हो रहा है, दिन पे दिन कैसे चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि आज मान लो सुबह में दोपहर के समय में धूप उगा है, शाम को समय में बारिश हो गई, तो ये क्या होता है, हमारा वेदर होता है। ठीक है,
कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। ये वेदर क्या होता है, ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, अचानक से चेंज हो जाता है डे टू डे, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, ये क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट, ठीक है। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है हम बोलते हैं ना मानसून टाइप क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट है, तो वो क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। मानसून टाइप क्लाइमेट है तो वो कई सालों से ये चलता हुआ आ रहा है, तो ये क्या होता है, हमारा क्लाइमेट होता है। अगला क्या है हमारा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि जो अर्थ होता है रिसीव करता है ओनली वन पार्ट इन 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी, यानी कि सन से बहुत सारे एनर्जी क्या होता है, निकलता है। जो अर्थ होता है वो अगर 2 बिलियन, यहाँ पे क्या है बिलियन, अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है सन, तो उसका सिर्फ एक हिस्सा ही अर्थ के पास आता है, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि सन कितना बड़ा है और अर्थ कितना छोटा है। अगला क्या है हमारा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर। एयर कितना ठंडा और गर्म है, उसी की डिग्री, उसी के मेजर को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। changes not only between day and night but also from season to season, summer are hotter than winter। यानी जो टेम्परेचर होता है सिर्फ डे टू डे ही चेंज नहीं होता है, वो सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे सीजन टू सीजन, जैसे ऑटम हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अप डाउन होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर क्या होता है हमारा, सीजन टू सीजन, डे टू नाइट, ये सब चेंज होते रहता है। अगला क्या हमारा इंसुलेशन होता है, जैसे कि सन, जैसे कि अर्थ हो गया और ये हमारा सन हो गया, तो सन से जो लाइट आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेशन बोलते हैं। यानी कि अर्थ कैसे इसको रिसीव कर पा रहा है। इंसुलेशन बेसिकली क्या होता है ना, कि इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यानी कि जो इंसुलेशन होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ है और ये क्या है, हमारा सन है, ठीक है। और इससे जो हमारा एनर्जी आ रहा है, सॉरी, कोई बात, चलो यार, ये हमारा अर्थ है और ये क्या हमारा सन है। तो इससे जो हमारा सन पे एनर्जी आ रहा है, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे पोल पोल की तरफ क्या होता है, ये हमारा एनर्जी कम आता है क्योंकि यहाँ पे स्लांट हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। तो ये क्या होता है, इंसुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हमारा इक्वेटर के पास होता है, और पोल्स की तरफ क्या होता है, ये कम होते जाता है, ठीक है। तो अमाउंट वही बता रहा है, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू टुवर्ड्स द पोल्स, देयरफॉर अच्छा, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। यानी विलेजेस से ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, सिटीज में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो कंक्रीट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो बिल्डिंग्स में या असफाल्ट जो रोड पे बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्या होता है, हीटेड होता है, यानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है दिन के समय में। और वहीं क्या होता है, हमारा टेम्परेचर को सिटीज में जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा कर रखता है, ज्यादा रखता है। एंड क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस राइज टेम्परेचर, ठीक है। यानी सिटीज में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो वार्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं और टेम्परेचर को सिटीज में ज्यादा बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ये याद करने वाली चीज है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एंड रेन गॉज क्या होता है, मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल को। एंड विंड विंड वेन क्या होता है, शोज करता है डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड का डायरेक्शन क्या है, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें कौन चीज किस चीज को मेजर कर रहा है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इसको देखते हैं। एयर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ के जो सरफेस पे एयर जो कितना एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्रेशर फॉल्स रैपिडली, ठीक, हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, हमारा कम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर ये क्या होगा, हमारा ज्यादा होता है, ऊपर क्या होता है, हमारा कम होता है, ठीक है। हॉरिजेंटली अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये क्या हमारा अर्थ है। और हॉरिजेंटली अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर। यानी कि अर्थ का जो यहाँ जैसे कि मान लो इक्वेटर, तो इक्वेटर पे क्या होता है, सन का डायरेक्ट सनरेज आ रहा है, तो ये क्या होता है, गर्म होता है। इक्वेटर क्या होता है, हमारा पोल के कंपेरेटिवली ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे जो गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो एयर होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा एयर प्रेशर जो होता है कम होता है, पोल्स पे क्या होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर of the air at a given place। temperature is high, air gets heated and rise। लो प्रेशर एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लो प्रेशर एरिया कहते हैं। लो प्रेशर एरिया क्या होगा, जो भी इक्वेटोरियल एरिया हो गया, ये क्या होता है, हमारा लो प्रेशर एरिया होता है। और हाई प्रेशर एरिया क्या होता है,
हाई प्रेशर एरिया क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जो एरिया होता है, जैसे कि मान लो ये क्या है हमारा पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो पोलवार्ड रीजन वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, इसलिए क्या होता है एयर तो हैवी होता है ना, तो यहाँ पे ये एयर प्रेशर ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा कम होता है कंपेरेटिवली। तो लोअर टेम्परेचर एयर इज कोल्ड एंड हैवी सिंक एंड हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो जहाँ पे कम टेम्परेचर, यहाँ पे कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है एयर ठंडा होने की वजह से क्या होता है हैवी होता है, सिंक करता है, इसलिए क्या होता है ये हाई प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर एरिया क्या हो जाएगा हमारा पोलवार्ड रीजन क्या है हमारा हाई प्रेशर एरिया हो गया, एंड ये इक्वेटोरियल रीजन क्या है हमारा लो प्रेशर एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है क्लियर एंड सनी स्काइज होता है, हाई प्रेशर एरिया पे क्या होता है क्लियर एंड सनी स्काई होता है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, जैसे कि आप जानते हो कि ये जो हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर पे क्या होता है हमारा ऐसे राइज कर रहा है, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा कहीं इधर आके सिंक कर रहा है, तो ये जो हमारा सिंक कर रहा है, ये जो हमारा आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा हाई प्रेशर एरिया है, ये क्या हमारा लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया ये क्या है हमारा हाई प्रेशर एरिया। तो ये है एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। ये हाई प्रेशर एरिया से क्या है हमारा लो प्रेशर एरिया की तरफ ये ऑलवेज मूव करता है, ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ये हमारा एयर प्रेशर हो गया। यहाँ पे कुछ दे रखा है छोटे से पॉइंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इन्वेंटेड, इसको कौन किसने इन्वेंट किया है, एंडर्स सेल्सियस ने। जो वाटर जो होता है फ्रिज ठंडा कब होता है, यानी कि बर्फ कब बनता है 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रहता है तब, एंड बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऑन द मून नो एयर प्रेशर, ठीक है, मून पे क्या है ना तो कोई वहां पे एयर है, इसलिए कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। अगला क्या है हमारा विंड है, अगला है हमारा विंड। विंड है, विंड क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो एयर होता है वो क्या होता है ऑलवेज मूव करता है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम विंड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखोगे कि ये क्या हमारा हाई प्रेशर एरिया है, ये क्या हमारा हाई प्रेशर एरिया है, और ये क्या हमारा लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे जो एयर है हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो यही क्या होता है हमारा ये विंड कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा थ्री टाइप्स के होते हैं, विंड क्या होता है थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है परमानेंट विंड, दूसरा सीजनल विंड, एंड तीसरा लोकल विंड। वन बाय वन देखते हैं। परमानेंट विंड क्या होता है कि ट्रेड विंड जो होता है वो क्या होता है हमारा ये परमानेंट विंड होता है। वेस्टर्ली ईस्टर्ली सारे क्या होता है हमारा परमानेंट विंड होता है। ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये क्या होता है सालों भर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही ब्लो करते रहता है, इसलिए इसको परमानेंट विंड बोला गया है। अब देखते हैं ईस्टर्ली वेस्टर्ली ये होता क्या है, ट्रेड विंड क्या होता है, ठीक है। ये जो होता है ना जस्ट इमेजिन ईस्टर्ली क्या होगा वेस्टर्ली क्या होगा, इसको सिंपल समझने के लिए एक नॉर्मल सा फंडा आप देख सकते हो कि जैसे कि मान लो जस्ट इमेजिन ये क्या है हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारा इंडिया है। और जब विंड 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 अगर वेस्ट कोस्ट, ये क्या हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या हमारा साउथ है, अगर वेस्ट कोस्ट की तरफ अगर आती है विंड तो उसको क्या बोलते हैं वेस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है। अगर विंड कोई ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहा है लैंड बाउंड्री के ईस्टर्न साइड अगर टकरा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम ईस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ईस्टर्ली वेस्टर्ली में सिंपल समझने के लिए अगर कोस्टल रीजन को वेस्ट की तरफ विंड आ रही है तो क्या होगा वेस्टर्ली होगा, और कोस्टल रीजन के ईस्ट की तरफ अगर कोई विंड है तो ईस्टर्ली। सिंपल समझने के लिए ये मतलब आप समझ सकते हो यहाँ से ईस्टर्ली वेस्टर्ली में डिफरेंस क्या होता है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्लीज होता है इसको क्या कहते हैं हम ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा सीजनल विंड है। सीजनल विंड क्या होता है चेंजेस देयर डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन, ठीक है। डिफरेंट सीजन में क्या होता है सीजनल विंड अपने डायरेक्शंस को चेंज करते रहता है। जैसे मानसून इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो मानसून के समय में क्या होता है ना कि जो मानसून के समय में क्या होता है विंड कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, विंड कुछ ऐसे जा रहा है, ये हमारा ये मानसून के टाइम में। अब विंटर में क्या होता है ये विंड कुछ इधर से आता है, विंटर में क्या होता है ये विंड ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होता है हमारा ये क्या होता है हमारा सीजनल विंड होता है, ओके। तो ये सीजन टू सीजन चेंज होते रहता है। अगला क्या हमारा लोकल विंड है। लोकल विंड क्या होता है ना कि ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, यानी कि छोटे मोटे एरिया में जो नॉर्मल विंड बहते रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोकल विंड कहते हैं। जैसे कि लैंड एंड सीवरेज हो गया, ठीक है, लू हो गया, जैसे आपने सुना होगा कि लू नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है, तो ये सब क्या है हमारा नॉर्मल है जो कि समर में हो रहा है, तो ये क्या है हमारा लोकल विंड है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, इसको देखते हैं क्या है। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, ठीक है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। सिंपल सा यहाँ पे जो समझाया मैंने वही है कि अगर कोई वेस्ट की तरफ से विंड आ रहा है ब्लो कर रहा है तो उसको वेस्टर्ली बोलेंगे, अगर कोई विंड ईस्ट की तरफ से बह रहा है तो उसको ईस्टर्ली बोलेंगे, ईस्टर्ली बोलेंगे, और वेस्ट की तरफ से आ रहा है तो वेस्टर्ली बोलेंगे, ठीक है।
अगला देखते हैं क्या है हमारा मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है कि व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड डिफरेंट वाटर बॉडीज वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर जिसको क्या बोलते हैं, इट बिकम्स वाटर वेपर। यानी कि जब लैंड में भी क्या होता है, बहुत सारे मॉइस्चर्स होते हैं, और मॉइस्चर यहाँ बहुत सारे नदी उदी होते हैं, यहाँ से क्या होता है वाटर इवेपोरेट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर की क्वांटिटी होता है उसे क्या होता है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर इन द एयर इसको क्या बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि एयर जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर में जो मॉइस्चर है उसको क्या बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर तो इसको क्या बोलते हैं ह्यूमिड डे। यानी कि एयर अगर वाटर वेपर से भरा पड़ा है तो इसको ह्यूमिड डे से मानते हैं। अगला क्या है, विन वाटर वेपर राइजेस, ठीक है, जब वाटर वेपर जो होता है राइज करता है इट स्टार्ट कूलिंग। जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है वो क्या होता है हमारा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वाटर वेपर, ये क्या होता है कूल होते जाता है, कूलिंग स्टार्ट कूलिंग। एंड वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जैसे ऊपर जाता है तो ये क्या होता है कंडेंस होता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स में ये क्या होता है कंडेंस होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा क्लाउड बनता है। क्लाउड क्या होता है, जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। यानी कि जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या होता है कूल होता है, और यही जो कूलिंग ये क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स का ये जो कॉम्बो होता है, मासेस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम क्लाउड्स बोलते हैं। ये क्या है हमारा क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। when these droplets of water become too heavy to float in the air, और जब ये ड्रॉपलेट्स काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं कि आसमान में ये फ्लोट नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या होता है नीचे गिरते हैं एज अ प्रेसिपिटेशन, यानी कि रैन के फॉर्म में ये जमीन पे आते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट टेल ट्रेल्स बिहाइंड देम। यानी कि जो जेट प्लेन्स होते हैं जब उड़ते हैं तो आसमान में अपने पीछे एक वाइट ऐसे क्लाउड छोड़ते जाते हैं। तो ये क्या होता है कि द मोशन फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल्स बिहाइंड देम, द मोशन फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस। ये ऐसे वाइट ट्रेल्स क्यों बनता है, क्योंकि जो उनके इंजन से मॉइस्चर निकलता है ना वो क्या करता है हमारा कंडेंस, जैसे ऊपर क्या होता है काफी ज्यादा ठंडा होता है, तो उसके इंजन से जो भी आ रहा है कुछ मॉइस्चर आ रहा है तो वो क्या होता है कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे व्हाइट ट्रेल्स ऐसे दिखाई देता है हमें। अगला क्या हमारा रेन है। रेन क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, ठीक है। जब प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका हेलस्टॉर्म में आ रहा है, ड्यू के फॉर्म में आ रहा है, ये सारे रेन के फॉर्म में आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रेसिपिटेशन होते हैं। जब ये अर्थ पे आते हैं लिक्विड फॉर्म में तो इसको क्या कहते हैं हम रेन कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर, यानी कि ग्राउंड में जितने भी वाटर होते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर, तो वो कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम वो रेन वाटर से ही आते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब हमारे अर्थ पे तीन टाइप के रेनफॉल होते हैं। पहला क्या है हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। इसको यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, इसको पिक्चर से आप समझ सकते हो। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है कि जो ऐसे साइक्लोन जो होता है ऐसे ऐसे आपका गोल गोल घूमते जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है अपने साथ साथ एयर को ऊपर लेके जा रहा है, और यही जो एयर में जो मॉइस्चर है ऊपर क्या हो रहा है कंडेंस हो रहा है, तो जिसकी वजह से बारिश हो रही है, तो इसलिए इसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल किसको कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसे कि मान लो कोई ऊंची चट्टान है, पहाड़ है, तो यहाँ पे जब एयर ब्लो करता है तो इसमें जो एयर में मॉइस्चर होता है ऊपर जाके ये कंडेंस हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ये बारिश हो रहा है, तो ये जब ऊपर चढ़ान है तो वहां पे क्या होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है ज्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो एयर क्या होता है ऊपर जाता है, यहीं क्या होता है ऊपर जाकर कंडेंस होता है, रेनफॉल होता है, ये कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। रेन वाटर क्या करता है आपका अर्थ सरफेस पे, मतलब वाटर फ्रेश वाटर लेके आता है, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर यानी कि जो भी रेन होता है वो क्या होता है हमारा फ्रेश वाटर का ही सोर्स है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू दे रखा है, इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। यानी कि सनरेज के हार्मफुल इफेक्ट से कौन सा गैस हमें प्रोटेक्ट करता है, ओजोन। यानी कि O3 जो होता है ये हमें सन के हार्मफुल रेज रेज जो होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सा है हमारा, ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर में ही जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, वेदर फिनोमिना होता है, इसी में होता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लेयर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। फ्री फ्रॉम क्लाउड कौन होगा, स्ट्रोटोस्फेयर होगा, जो हमने लाइन पढ़ा था। मिजोस्फेयर भी हालांकि फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होता है, बट हमने यहाँ पे पीछे स्टेटमेंट में पढ़ रखा है, इसलिए स्ट्रोटोस्फेयर ही मानते हैं, ठीक है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीज। जैसे हम आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर क्या होता है कम होते जाता है, क्योंकि नीचे क्या होता है एयर ज्यादा होता है तो प्रेशर ज्यादा है, ऊपर क्या होता है एयर क्या होता है कम होता है, ठीक है। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। यहाँ पे मैच द फ्लोइंग में देखते हैं, ट्रेड विंड क्या है हमारा, परमानेंट विंड। ट्रेड विंड जो स्टर्लीज होता है उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड भी कहते हैं। जैसे अभी देखा लोकल विंड क्या होता है हमारा, लू होता है,
मानसून क्या होता है, सीजनल विंड होता है, एंड विंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया।